लेकिन कुछ हद तक डॉक्टरों ने कोशिश की दर्द ठीक करने की, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो पाया। होता भी कैसे? क्योंकि उसके पेट में एक नवजात शिशु पल रहा था। वो शिशु कोई और नहीं, उसके पिता का था। नमस्कार अंकल, ये क्या कुछ मामला हुआ था, कुछ बताएंगे आप हमें? क्या बताएं? इनको पता होगा जो कर रहा है, इनको पता होगा जिनको लोग पे आपको पता है, आप लोगों किसी को? तो आप लोगों के संज्ञान में तो आया होगा कि क्या कुछ घटना हुई थी? क्या कुछ सुनने को मिला आपको? कुछ तो पता होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं मिला सर इस टाइम पे, तो अच्छा कुछ कह भी नहीं सकते। इस तरह की घटनाएं कुछ नहीं हुई यहाँ पे? ना सर, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो अभी पता नहीं। अच्छा, आपको अंकल आपको पता है कुछ? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके का माहौल है, एक तरीके का आप इसको भय भी कह सकते हैं कि लोग इस मुद्दे पे किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करना चाहते जी। तो देखिए अंकल, एक चीज़ आपको मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा ना कि आप लोग इतने बुजुर्ग हो, लेकिन आपके आसपास में इस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार। कपकोट विकास खंड में ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप लोग इस चीज़ को दबाते रहेंगे तो किस तरीके से काम होगा, ये बताइए, है ना? लेकिन देखिए जी, वो ठीक है, मैं आपसे इतनी गहनता से नहीं पूछ रहा हूँ कि उनके घर में क्या चीज़ हुआ था, लेकिन आपके सुनने में क्या आया था, हम लोग उस चीज़ को पूछ रहे हैं ना आपसे। तो आप वही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि क्या कुछ आपके सुनने में आया था, क्या चीज़ था, आप वो बता दीजिए हमें। आप आस पड़ोस के लोग हो, आप लोगों को नहीं पता होगा। आप इतने सयाने हो, छोटे बच्चे तो नहीं हो कि भाई इस चीज़ से आप लोग रूबरू ना हो। एक इंसान को बचाने के लिए आप सभी लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है ना। हम लोग अभी मौजूद हैं जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर कपकोट विकास खंड के फरसाली के मल्ला देश में, जहाँ पे एक चर्चित मामला जो है सामने आया है। जो मामले को आप सुनेंगे तो आपके दिल के तार खुल जाएंगे। कपकोट विकास खंड में महिलाओं का शोषण यहाँ पे लगातार हो रहा है। महिलाओं का शोषण को लेकर पिछले कई महीनों में लगातार इस तरीके के मुद्दे यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार पुलिस इस मामले में एक्शन भी ले रही है और कई हद तक जो इसमें एक्यूज्ड है वो लोग बच भी जा रहे हैं। नमस्कार, मैं मानसू एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक्सप्लोर इंडिया के इस महत्वपूर्ण सेशन में। हम लोग आज एक बेहद चर्चित और रिश्ते को तार-तार करने वाली एक मामले को लेकर आपके समक्ष पेश हुए हैं। ये मामला इतनी गहनता और इतनी क्रूरता से यहाँ पे किया गया है। मामले की शुरुआत होती है एक बच्ची के पेट में दर्द से। ये दर्द इतना मायूस था और इतना गंभीर हो जाएगा, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था और ना ही उसके पिता को इस बात की भनक थी। बात यूं हुई, बच्ची के पेट में दर्द स्टार्ट हुआ और हॉस्पिटल का रुख अपनाया। कपकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्ची को एडमिट किया गया और एडमिट करने के दौरान डॉक्टरों से बोला गया कि बच्ची के पेट में दर्द है। लेकिन कुछ हद तक डॉक्टरों ने कोशिश की दर्द ठीक करने की, लेकिन दर्द ठीक नहीं हो पाया। होता भी कैसे? क्योंकि उसके पेट में एक नवजात शिशु पल रहा था। वो शिशु कोई और नहीं, उसके पिता का था। जो स्टोरी है जितने सुनने में रोचक है, उतना ही गंभीर मामला भी ये सामने आया है। कुछ देर तक अल्ट्रासाउंड की मशीनों के द्वारा उस बात की पुष्टि की गई कि बच्ची के पेट में बच्चा है या नहीं, लेकिन उसके बाद असली कहानी शुरू होती है कि बच्चा किसका है। पुलिस को यहाँ पे मौके पर बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर आती है और पुलिस इस बात की जांच करती है कि बच्चा किसका है। डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट में पिता का बच्चा होने की पुष्टि होती है और बच्ची को लगातार बहलाने फुसलाने के बाद बच्ची के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि उसके पिता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिस वजह से उसके पेट में 5 से 6 महीने का जो है गर्भ पला हुआ है। उसके बाद पुलिस वालों के द्वारा उसी आरोपी को, जिस आरोपी की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, भोपाल शाह निवासी फरसाली के मल्ला देश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 376 समेत 64A के संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को पता चलता है इस बात की, लेकिन वो लोग भी इस बात को सोशल मीडिया के थ्रू अपने सोशल मीडिया के पेजों में प्रेषित करते हैं, लेकिन तब भी इस गांव का नाम वो लोग नहीं ले पाते हैं। आखिर क्यों? ये एक बड़ा मुद्दा है कि एक आरोपी, बलात्कार का आरोपी है, वो बलात्कार करके चले जाता है और उसके बावजूद भी सोसाइटी में ये डर रहता है कि वो मुझे ब्लेम ना करे या वो मेरे बारे में कुछ गलत ना बोले। ये एक बड़ी दयनीय स्थिति यहाँ पे
भी हम लोगों को देखने को मिली। हम लोग मौके पर, जो हमारी एक्सप्लोर न्यूज़ 31 की टीम के द्वारा मौके पर मुआयना किया गया और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई, तो पाया वो लोग भी इस मुद्दे को लेकर बात ही नहीं करना चाहते थे। आखिर क्यों? या भोपाल सिंह से वो लोग डरते थे, या भोपाल सिंह का खौफ इस एरिया में बहुत ज्यादा है? ये एक बड़ा मुद्दा है। साथ ही साथ हम लोग इस चीज को भी रूबरू करना चाहते हैं आपके सामने कि भोपाल सिंह की इतनी क्रूरता करने के पश्चात भी कोई बुजुर्ग चाहे बच्चे तक मीडिया के समक्ष बात नहीं करना चाहता। ये एक बहुत गंभीर मामला है कि भोपाल सिंह के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई भी बाइट नहीं देना चाहता है। क्या आप लोगों को भी लगता है देवभूमि कहा जाने वाले उत्तराखंड के छोटे छोटे गांव में इस तरीके के कृत्य होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई पहाड़ का बड़ा या बुजुर्ग नागरिक इस मुद्दे को लेकर आगे नहीं आता है? आखिर क्यों? और ये कब तक चलता रहेगा? मैं इस तरीके के जो केसों को लगभग 1 साल से स्टडी कर रहा हूँ और इस तरीके के केसों की लगातार पहाड़ों में बढ़ोतरी होती जा रही है। अभी तकरीबन 6 महीने के अंदर 2 से 3 ऐसी केसेस बागेश्वर कपकोट विकास खंड में सुनने को मिल रहे हैं और देखने को भी मिल रहे हैं, और तमाम सोशल मीडिया के पेजों में भी इस तरीके की लगातार खबरें चली हुई हैं। लेकिन उसके बाद भी क्यों बागेश्वर के छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं वहां के लोग इस मुद्दे को आगे क्यों नहीं लेके आते हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है। इसी बातों को विराम देते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक्सप्लोर इंडिया न्यूज़ 31 के लिए मैं मानसू, कैमरामैन पवन के साथ। जहाँ से वो हो गया था हाईलाइट ही लगाओ उसको ना, हाईलाइट तो है ही। देखो इतने पास में, आपके पास में इतने पास में घर है तो जानकारी तो सभी को होगी, ऑब्वियसली बात है, वो जानकारी तो सभी को होगी। अब ये है कि देखो अभी छोटी बच्ची के साथ इस तरीके का कृत्य हो रहा है, आने वाले भविष्य में किसी के साथ भी हो सकता है। अगर बाप ही अगर इस तरीके का काम कर रहा है तो इस चीजों में आगे आना चाहिए ना इंसान नहीं। जैसे आप पीछे को जा रहे हो तो इस चीज में तो पहले हाँ भाई साहब मैं बोलूंगा इस तरीके का होना चाहिए ना। हम लोग इतनी दूर से आ रहे, तो ठीक है तो बैठ। नमस्ते आंटी जी, ये भोपाल शाह का घर कहाँ पे होगा? ये आगे अच्छा पीछे रह जाएगा। आप ऐसे हो ना? हाँ, तो कुछ आप गाइड दे सकते हो क्या हुआ था करके? पता नहीं है।